जागते रहो। एक मंदिर का पुजारी आया, पूछता है परमात्मा के दर्शन कब होंगे और परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, हम क्यों पैदा हुए। मैंने कहा तुम क्या सोचते हो इसके विषय में, तुम्हारी धारणा क्या है, किस धारणा को लेकर तुम मेरे पास आए। कहता जी मैंने पढ़ा है परमात्मा ने हमें अपनी मौज के लिए बनाया, मतलब खेलने कूदने के लिए, मस्ती में। क्या समझाएं, कैसे समझाएं। जो पहले ही धारणा लेकर आया हुआ है वो धारणा छोड़ेगा तो है ही नहीं। कितना भी समझाओ वो उसी धारणा के अनुसार ही हमसे उत्तर चाहता है। और परमात्मा के दर्शन, मनुष्य रूप के परमात्मा के दर्शन कभी नहीं होते, क्योंकि वो तुमने धारणा ही गलत ढोई हुई है कि परमात्मा एक मनुष्य है। क्योंकि उसके मनुष्य होने का, उसके दर्शन का तो मतलब ये हो गया कि एक मनुष्य दर्शक हो गया और एक दृश्य हो गया। लेकिन ऐसा होते ही तुम्हारे धर्म ग्रंथों की धारणाएं खंडित हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं धर्म ग्रंथों में ही तो ये लिखा है, यही तो धारणा है और यही तो सिद्धांत है ना कि कण कण में परमात्मा, यानी वो जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, जिसको तुम दृश्य मानना चाह रहे हो, वो कण कण में। तो एक मनुष्य के रूप में देखते ही वो धारणाएं खंडित हो जाती हैं। एक सिद्धांत मुसलमान का भी है कि जर्रे जर्रे में खुदा। तो जब वो जर्रे जर्रे में है तो उसे किसी एक व्यक्ति के बीच में कैसे सीमित करोगे। अनंत अनंत रूपों में तुम्हारे सामने है, लेकिन तुमने जो धारणाएं ढोई हुई हैं उन धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने उसको देखना है, उस विराट को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, और तुम देखना चाहते हो मनुष्य रूप में, तो जब वही है कण कण में, इसी बात को थंब रूल बनाकर हम चलें तो दृष्टा में भी वही और दृश्य में भी वही, यानी तुम्हारे में भी वही और जो जिसको तुम देखना चाहते हो उसमें भी वही, दर्शक में भी वही, दृश्य में भी वही। तो बताओ अब आंख आंख को कैसे देखेगी, तुम उसे कैसे देखोगे। मुट्ठी मुट्ठी को कैसे पकड़ेगी, कैंची कैंची को कैसे काटेगी। शायद नहीं, समझ ही नहीं आया तुम्हें, शायद अभी तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि सोए हुए हो अभी भ्रमित हो पुरानी धारणाओं से। यही धारणा लेकर तो तुम मेरे पास आए कि उसे मनुष्य रूप में कैसे देखेंगे। एक बार आंख खोल ली, एक बार अगर तुम जाग गए, एक बार अगर तुम्हें होश आ गया, एक बार अगर तुम परमात्मा मैं हो गए, तो प्रकृति तुम्हारे सामने अपने सारे राज खोल देगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम परमात्मा होकर ही परमात्मा को जान सकते हो। बिना परमात्मा हुए तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते। और तुम परमात्मा को देखते हो या देखना चाहते हो? नहीं, तुम परमात्मा को ना देख सकते हो, ना देखना चाहते हो, ना देख पाते हो। हां, तुम परमात्मा ही हो जाते हो, तुम स्वयं वही बन जाते हो। और उसी दशा पर तो स्वयं ही तुम्हारे भीतर से उद्घोष हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अनल हक, सोहम, शिवोहम, मैं ही परमात्मा। और कोई छोटा मोटा नहीं, 5, 7, 12 कला का नहीं, पूरा पूरा परमात्मा।
उस स्थिति पर ही अनुभव होता है कि ये चांद, तारे, सूर्य, आकाश, इन सबका सृष्टा मैं ही तो हूं। लेकिन वो मैं कोई तुम्हारी देह की मैं नहीं होती। तुम्हारी देह की मैं मरने के बाद ही अनुभव होता है कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढे जा रहे हो। वरना तो तुम्हारे शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की कहानियों का वर्णन है कि वो अवतार 5 कला, वो अवतार 7 कला, 8 कला, 10 कला, 12 कला, 16 कला। ये केवल कोरी कहानियां ही तो हैं। अवतार छोटी छोटी कलाओं के हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी, लेकिन बुद्ध, लेकिन वो व्यक्ति जिसकी मैं मर चुकी है, वो तो पूरा पूरा परमात्मा हो जाता है। तभी तो बुद्ध को भगवान कहा गया। बुद्ध को अवतार नहीं कहा गया, बुद्ध को तुम्हारा देवी देवता नहीं कहा गया, बुद्ध भगवान कहा गया। महावीर को भगवान कहा गया, को तुम्हारा छोटा अंशावतार नहीं। वहां पर जहां बुद्धत्व घटता है, वहां पूरा पूरा परमात्मा, साक्षात परमात्मा उतरता है। और उस स्थिति पर ही अनुभव होता है कि इन चांद तारों का सिस्टम है, इनके भीतर मैं, इनके बाहर मैं ही तो बह रहा हूं इनके भीतर, मैं ही तो नृत्य कर रहा हूं इन सभी के भीतर। तुम्हारा प्रश्न था परमात्मा का दर्शन। तो परमात्मा का दर्शन किसी मनुष्य रूपी परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। परमात्मा हुआ जा सकता है, तुम स्वयं परमात्मा हो। जाओ अपनी तस्वीर आईने में देख लो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन शायद हो जाए बीच में से। लेकिन देह हटा के देखना, मैं को हटा कर देखना। परमात्मा दर्शन दृश्य के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। और यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि हुआ जा सकता है, यह भी कहना गलत ही होगा, क्योंकि वो तो तुम हो ही। हां, यह कहना ठीक होगा कि जागा जा सकता है, यह कहना ठीक होगा कि आंख खोली जा सकती है, यह कहना ठीक होगा कि मूर्छा छोड़कर उठ खड़ा हुआ जा सकता है। भ्रम टूट सकते हैं और तत्क्षण व्यक्ति को यह भान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। और ऐसा केवल हिंदू धर्म में है नहीं, इस्लाम धर्म में भी यही सिद्धांत है कि परमात्मा एक है, वो अल्लाह एक है। इसीलिए उन्होंने परमात्मा की कभी भी कोई मूर्ति नहीं बनाई, क्योंकि मूर्ति तो बनते ही पहले से ही खंडित हो जाती है। खंडित परमात्मा की मूर्ति, छैनी हथौड़ी चलते ही वो मूर्ति खंडित हो जाती है। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं है, वो तो तुम्हारे हृदय की एक भाव दशा का नाम है। तुम्हारी मैं वहां से हटी तो वहां परमात्मा। तुमने इस्लाम का सूत्र देखा है ना, ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की भी गर्ज नहीं है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। वो जो धारणा है ना हिंदुओं की कि वो स्वयंभू है, वो बिल्कुल ठीक ही है। बेसिक थॉट्स हिंदू के भी वही ठीक थे और इस्लाम के भी ठीक है। वो स्वयंभू है, वो अल्लाह बेनियाज है, दोनों एक ही भाषा है, दोनों एक ही बात है। लेकिन दुकानदारों ने सभी कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। वो अल्लाह बेनियाज है, ये जो हिंदुओं की धारणा है ना कि वो अकारण ही कृपा करता है, स्वयंभू है, वही तो शब्द है बेनियाज। और वो अपनी कृपा सभी पर बरसाए रखता है, कहीं भेदभाव थोड़े ही करता है। लेकिन किसी एक धर्म ने तो इस पे भी अंकुश लगा दिया कि वो भक्तों पर विशेष कृपा करता है, यानी बाकी पर विशेष कृपा नहीं करता। तुम्हें नहीं लगता ये धारणाएं गलत किसी
ऐसे व्यक्ति ने जिसने उस परमात्मा का अनुभव ही नहीं किया, उसने लिख दी। ये जो कहानियां तुमने गढ़ ली, एक प्रश्न और था ना अभी कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, क्या अपनी मौज के लिए? ये जो कहानियां तुमने गढ़ ली, परमात्मा ने अपनी मौज के लिए जगत बनाया। ये तो तुम्हारे पंडित पुरोहित दुकानदारों की कथावाचकों की देन है। कथावाचक पंडित पुरोहित जो ना करें वो थोड़ा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति अपनी दुकान चलाने के लिए भांति भांति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है। तो कथावाचकों ने कहानियों का माध्यम यूज कर लिया। उन्होंने कहानियां गढ़ दी कि परमात्मा ने मौज के लिए संसार बनाया। यानी जब मौज नहीं रही होगी, ऐसा भी तो कोई समय होगा। और एक कहानी और गढ़ दी उन्होंने कि जब मौज भर जाएगी तो प्रलय आ जाएगी। यानी फिर एक दिन ऐसा क्षण आएगा जब परमात्मा की मौज समाप्त हो जाएगी। यानी परमात्मा उदास हो जाएगा, मौज खत्म। और कब से मौज कर रहा है तुम्हारा ये परमात्मा? जरा इस पर भी गौर करो। एक बच्चे को तुम एक खिलौना दो तो वो भी 10-20 दिन में उस खिलौने से ऊब जाता है, बोर हो जाता है। लेकिन तुम्हारे परमात्मा की मौज कभी खत्म ही नहीं हुई। एक ही खिलौने से मौज किए जा रहा है। और जैसे तुम एक ही कहानी से, एक ही शास्त्री से ऊब नहीं जाते, सदियों सदियों से उसी के नाम पर दुकान चलाए जा रहे हो। नहीं, परमात्मा खुदा अपनी मौज के लिए तुम्हें नहीं सताता और ना ही तुम्हें इस कारण से बनाता है। वो तो तुम पर कृपा करने के लिए, तुम्हें आनंद पूर्ण जीवन देने के लिए तुम्हें बनाता है। तुम्हें को जीवन दुख दिखता है, वरना जीवन दुख नहीं है। ये तुम्हारी गलती है। जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि जीवन दुख है, उनकी गलती है। उन्होंने तुम्हें किसी का किसी रूप में पढ़ा दिया। दुखाल्यम, यही धारणा है ना तुम्हारी। तुम्हारा ये जीवन दुख है, दुख का घर है। ये तुम्हारा जीवन दुख नहीं है। जो भविष्य की कल्पनाओं का संसार तुमने अपनी बुद्धि में बनाया है, धारणाएं बनाई है, मूर्तापूर्वक विचारधाराएं गढ़ी है, वो दुख है। जीवन दुख नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरे धर्म, वो देखो क्या बात बोलते हैं। मुसलमान इस्लाम का देखा तुमने, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसका स्वभाव है रहमान होना, रहीम होना। बिस्मिल्लाह अल रहमान रहीम। परमात्मा ने स्वयं की मौज के लिए नहीं बनाया। उसका तो काम है कृपा करना, लेकिन व्यक्ति का नहीं। वो व्यक्ति बनकर नहीं कृपा करता। लेकिन तुम सभी ने धारणाएं उल्टी बना ली। परमात्मा है कौन? व्यक्ति क्या है? वो खुदा है क्या? परमात्मा तुम सभी स्वयं, तुम सब मिलकर, छोटे बड़े, जल थल चर, पशु पक्षी पर्वत, ये सभी मिलकर परमात्मा हुए हो। हजारों हजारों पुर्जों से मिलकर कार बनी है। कार ने पुर्जों को अपने भीतर दुखी करने के लिए नहीं लगाया, ना ही किसी भी पुर्जे को घिसने के लिए लगाया है। और अगर ये पुर्जे ही ना हो तो ध्यान से देखना, कार ही नहीं रहेगी। वो बेशक कृपा करता है। मोहम्मद की बहुत बड़ी अनुभूति है। इस्लाम में तुमने पढ़ा होगा कि वो कृपा करता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद ने वचन अपने भीतर से बाहर आने दिए ताकि मनुष्य सही राह पर चल सके और एक आनंददायक जीवन जी सके। परमात्मा, प्रकृति, ये कभी भी भेद नहीं करती। सूर्य की रोशनी को देखते हो तुम, नाली पर पड़े या नदी पर, आस्तिक पर पड़े या नास्तिक पर, क्या वो भेद करती है? तुम इस जीवन में जितने भी, इस धरा पर जितने भी बुद्ध आए, तुम उनका विरोध करते हो, करोगे ही।
सोने वाले को अगर कोई व्यक्ति जगाएगा तो वो भड़केगा ही, लेकिन बुद्ध फिर भी सोए हुए को जगाते हैं। और मैं तुम्हें कोई मूर्ति वाला परमात्मा नहीं दिखा सकता। तुम मेरे पास यही प्रश्न तो लेकर आए कि परमात्मा के दर्शन कब होंगे। मूर्ति वाले परमात्मा के जैसा तुम धारणा बनाकर आए वैसा परमात्मा मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। मैं तो उस विराट के दर्शन तुम्हें करा सकता हूं जो अनंत अनंत रूप में तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें घेरे खड़ा है। मैं तुम्हें कोई तुम्हारा पुराना धर्म भी नहीं सिखा रहा। ना मैं तुम्हें हिंदू बना रहा हूं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, और ना मैं तुम्हें इनसे हटा रहा हूं। मैं तो तुम्हें कुछ एक अलग ही नया धर्म सिखा रहा हूं, जीता जागता हंसता गुनगुनाता धर्म। लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी भाषा अच्छी नहीं लगती, मेरे वचन अच्छे नहीं लगते, मेरी विचारधाराएं अच्छी नहीं लगती। तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। जन्मों से, वर्षों से बुद्धों के वचनों पर यह लांछन तो लगा ही हुआ है, पहले भी लगा रहा। जैनों के 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान से देखना, जब तुमने महावीर के कानों में कील ठोक दिए तो उनसे आए पहले 23 को भी ऐसे ही सताया होगा। जब भी बुद्ध आए तुमने तब बुद्ध का विरोध किया। बुद्ध जब आए महावीर के समय के आसपास तुमने बुद्ध का भी विरोध किया। जीसस के साथ भी यही हुआ। नानक को गांव वालों ने बुरा भला कहा। तो ये भाषा मेरी तुम्हें गलत लगेगी ही लगेगी, क्योंकि जो जगाएगा वो बुरा बनेगा। जो थपकी देकर सुलाएगा, कहानियां सुनाएगा शास्त्रों की, वो कहेगा पढ़े रहो, यहीं जब तब करते रहो, आंखें बंद करो, उनको दान चढ़ावा दो, उनकी थाली भरो, भिखमंगों को भीख दो, उनके पत्नी बच्चे रोटी खा सके, निठल्लों को पालो। वो कहेगा तुम्हें मरने के बाद परमात्मा ले जाएगा, परमात्मा के लोक में जाकर तुम्हें सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। नहीं, बुद्धों की मस्ती संसार को कभी भी रास नहीं आती, क्योंकि बुद्ध यहीं मुक्त हो जाते हैं, यहीं मस्त हो जाते हैं। वही तुम्हें समझ नहीं आता। आखिर आए क्यों? करोड़ों की अकलमंदों की भीड़ में, दोबारा सुनो, करोड़ों अकलमंदों की भीड़ में एक पागल अगर बीच में घुस जाए तो खलबली तो पैदा होगी। तुम धर्म में कर क्या रहे हो? तुम्हारे धर्मों में हो क्या रहा है? कर्म को अकर्म में बदल रहे हो। ध्यान से देखना, इसमें कर्म करने वाला जो अकर्म में बदल रहा है, वो अकर्म में बदलने वाला व्यक्ति भी तो अवेलेबल रहेगा। वो भी तो करता हुआ। जब वो भी करता हुआ तो कर्म कहां छूटा? नहीं, मैं तुम्हें कुछ और ही सिखा रहा हूं। और मैं सिखा रहा हूं कि जब तुम हार जाते हो और जब तुम हार कर सारे कृत्य छोड़ देते हो तो तुम्हारा कर्ता का भाव वहीं गिर जाता है। तो बुद्धों का मार्ग, बुद्धों का रास्ता, बुद्धों का समझाने का तरीका अलग हुआ, तुमसे बिल्कुल भिन्न हुआ। तभी तुम विरोध करते हो, तभी तुम कहते हो ये शास्त्रज्ञ मार्ग नहीं है, शास्त्र का मार्ग नहीं है। शास्त्र के मार्ग से तुम क्या समझे, कहां समझे? कुछ भी तो नहीं। ध्यान से देखना, और क्या तुम धर्म में करते हो? तुम धर्म में जितनी भी साधनाएं करते जाते हो, मेरे पास कई प्रश्न आते हैं, वो कहते हैं जी कोई साधना बताओ, कोई उपाय बताओ, कोई जप तप बताओ। ध्यान से देखो, तुम जितनी साधना करोगे उतना तुम्हारा मैं होना मजबूत होता जाएगा, उतनी तुम्हारी मैं बढ़ती जाएगी। तुमने 1 लाख जप कर लिया, तुमने गायत्री के इतने पुष्चरण कर लिए, तुमने इतने तीर्थ किए, तुमने इतने मंदिर में दान दिया, तुम्हारी मैं परिपक्व होती गई। और मैं कहता हूं
कि तुम जब हारते हो, मरते हो, असल में तुम उस परमात्मा के पूरे पूरे शरणागत होते हो। उसी शरणागत होते ही तुम्हारे मरते ही वो प्रकट हो जाता है। तुम कहते हो उसने अपनी मौज के लिए तुम्हें बनाया, मैं कहता हूं नहीं, उसने अपनी मौज के लिए नहीं बनाया, ना उसने तुम्हें दुख देने के लिए बनाया। ना संसार दुख है, वो संसार दुख है जिस संसार को तुमने अपने मस्तिष्क में, कल्पना में बसा लिया है। वरना तो यहां आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है। और फिर तुम पूछते हो कि जब वो यहीं विद्यमान है, चारों तरफ है, तो दिखता क्यों नहीं? और मैं कहता हूं वो तो विराजमान है, उसने कोई घूंघट नहीं ओढ़ा हुआ। परमात्मा पर्दे में नहीं है, परमात्मा घूंघट में नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा है। तुम्हारे होने का पर्दा, कौन सा पर्दा? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही होने का पर्दा है। मैं हूं, मैं पुण्य करूंगा, मैं जप तप करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं अनुष्ठान करूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं के होने का पर्दा है तुम्हारी आंखों के सामने। अब मैं का पर्दा मानो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्मों का पर्दा मानो, भक्त होने का पर्दा मानो, सिद्ध, साधना, कर्ता, त्यागी, पद, प्रतिष्ठा, किसी का भी मान लो, लेकिन है तो तुम्हारे ही होने का। बस वही दूर करना है, तुम्हारा मिटना हो जाए और उसका जन्म ना हो जाए। बस इतना सा ही अंतर है। आरंभ में जो धारणाएं बनाई थी ना धर्म की बुद्धों ने, वो बिल्कुल ठीक बनाई थी। किसी बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं रची। जैसा जैसा समय की आवश्यकता बढ़ी, बुद्धों ने कुछ सूक्त दे दिए उस समय के अनुसार, ये जरूर दिए, लेकिन पुस्तकें नहीं रची। बुद्धों के जाने के बाद उसी धर्म के पंडितों ने, जिन्होंने दुकानें खोली उस धर्म की, उन्हीं सूक्तों को लेकर कुछ, ये कह सकते हैं, 2-4 फूल उन बुद्धों के लिए और किताब बना दी। उस माला में बुद्धों के तो 2-4 फूल ही होते हैं, बाकी तो तुम्हारे द्वारा गोद दिए जाते हैं। उसी के अनुसार बुद्धों के विचार तुमने छिपा दिए, अपने विचार साथ में लगा दिए, या तोड़ मरोड़ कर बुद्धों के विचार तुमने रख दिए। अहम ब्रह्मास्मि, हम इसकी बात करते हैं ना, ये विचार किसी बुद्ध के हैं, लेकिन तुमने इसके साथ क्या किया? तुमने इसे मंत्र बना दिया। हजारों महात्मा बैठे हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि का जप कर रहे हैं। इस जप से क्या लाभ होगा? ये तो उद्घोष था मंजिल पर पहुंचने के बाद, ये तो उद्घोष था आंख खुले हुए व्यक्ति का, ये तो उद्घोष था उस व्यक्ति का जिसका बुद्धत्व जागृत हो गया है, जो जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है। कण कण में परमात्मा, ये उद्घोष किसी बुद्ध का था। और तुमने क्या किया? तुमने 33 करोड़ देवी देवता की कल्पना कर ली। देखो, तुम्हारे जम्मू में एक मंदिर बना दिया, वहां 33 करोड़ देवी देवता की पिंडियां लगा दी। ये तो उद्घोष किसी बुद्ध का था, जिसने हर जगह उस परमात्मा को देख लिया। तुमने मूर्खता की, अपनी दुकान चलाने के लिए मंदिर बना दिया। किसी बुद्ध के उद्घोष हैं। जर्रे जर्रे में खुदा, ये विचार किसी बुद्ध का था। तुमने स्वप्न कर लिया कि पूरी दुनिया इस्लामिक हो जानी चाहिए। ये मूर्खता ही तो है। जर्रे जर्रे में खुदा का मतलब है कि पूरी दुनिया पहले से ही खुदा में है। तुम उसे इस्लाम का झंडा क्यों लगाना चाहते हो? पंडित पुरोहित किसी भी धर्म के हों, जो ना करें वो थोड़ा। वास्तव में तुम्हें किसी भी बुद्ध के विचार कॉपी नहीं करने चाहिए, तुम्हें उसके साथ एक हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया ना कि हजारों पुर्जों से मिलकर कार बनी है, लेकिन किसी एक पुर्जे का नाम कार नहीं है। और उसमें से 2-4 पुर्जे निकाल भी दें तो वो कार ही दिखेगी, लेकिन उस कार में से उसकी आत्मा खो जाएगी, जीवंतता समाप्त हो जाएगी।
उस कार की संपूर्णता में ही उसकी आत्मा है और उसी संपूर्णता का नाम कार है। उसी प्रकार अगर तुम परमात्मा की बात करो, खुदा की बात करो, तो पूरे अस्तित्व की संपूर्णता का नाम ही परमात्मा है। और उस संपूर्णता में अच्छा भी है, बुरा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। उसमें कुत्ता भी है, गाय भी है, कोयल भी है, कौवा भी है। बुद्धों ने जिस संसार को परमात्मा कहा है वे उसकी समग्रता में कहा है। वो अच्छा अच्छा देखकर नहीं कहा है। ये तो पंडित के वचन है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, और दूसरी तरफ उन्हीं का सिद्धांत है कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर का अन्न जल देवता ग्रहण नहीं करते। असल में परमात्मा में सभी का वास है और सभी में परमात्मा का वास है। सोचो, एक कल्पना करो कि कहीं दूर अंतरिक्ष में एक ग्रह ऐसा हो वहां जहां हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु कुछ भी ना हो, तो तुम वहां यह सिद्धांत दोहरा पाओगे कि कण कण में परमात्मा? नहीं, वहां तुम्हें अड़चन होगी। कण कण का तात्पर्य धूल के कणों से नहीं है। कण कण का तात्पर्य भिन्नता से है, जर्रे जर्रे का तात्पर्य है, कोई कंकड़ पत्थर से भी नहीं है। लेकिन बुद्ध को बोलो तो बुद्ध वहां भी दोहरा देगा कि यहां भी परमात्मा, क्योंकि बुद्ध ने देखा, बुद्ध ने अनुभव किया। जर्रे जर्रे का तात्पर्य बुद्धों के हिसाब से तो मिट्टी से भी है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से गाय और कुत्ते से भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब से स्वयं से भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तो वो मंदिर और मस्जिद से है। जर्रे जर्रे का तात्पर्य तुम्हारी भिन्नता से भी है, यानी सभी में उस अल्लाह का वास है। हिंदू में भी, मुसलमान में भी, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, काबा में भी, काशी में भी। लेकिन बुद्धों के वचन है, जब तक तुम बुद्ध ना बन जाओ तुम्हें समझ नहीं आएगी। वो जो खुदा है पूरी खुदाई में है, तभी तो खुदा है। अगर वो एक ही मस्जिद में हो या एक ही मंदिर में हो तो कोई उसे खुदा क्या कैसे कह पाएगा? पूर्णता में ही उसका गुण है, समग्रता में ही उसका निवास है। अगर तुम्हें भी उसको देखना है तो उसकी समग्रता में देखो। और तुमने आज प्रश्न पूछा ना, परमात्मा ने अपनी मौज के लिए बनाया? नहीं, झूठ है। परमात्मा ने अपनी मौज के लिए नहीं बनाया, तुम सब मिलकर परमात्मा बने हो। और परमात्मा के दर्शन कब होंगे? जब तुम परमात्मा बन जाओगे, तब तुम्हें परमात्मा के दर्शन नंगी आंखों से होंगे। वरना जितने मर्जी उपाय करो, राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, पांचों समय नमाज पढ़ो, हिंदू सोचें कि राम की स्थापना के लिए मस्जिदें तोड़ दी जाएं, और इस्लाम सोचे, मुसलमान सोचें कि पूरे धरती पर इस्लाम का झंडा फहरा दिया जाए, तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन कभी नहीं होंगे। इस प्रकार जितना मर्जी लगे रहो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।